सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ई ऑफ टुडेस कॉन्टेस्ट विच इज इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। सो इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर गिवन है x एंड वी हैव टू फाइंड एन इंटीजर्स एंड कैन बी अप टू 200 which consist of exactly x number of increasing subsequence which are strictly increasing. Okay, so ये क्वेश्चन तो पूरा इम्प्लीमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। कोई डेटा स्ट्रक्चर, कोई एल्गोरिथम कुछ यूज नहीं होगा इस केस में। तो अगर हमें लेट अस सपोज x इज इक्वल टू 29 गिवन है, इस केस में हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई सबसीक्वेंस या फिर कोई अरे एग्जिस्ट करता है या नहीं जिसमें एग्जैक्टली 29 नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होंगे। तो अगर हम इसे बिटवाइज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 एंड 0। सो ये है जीरो पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन। सबसे पहले हम टू द पावर 4 नंबर ऑफ सबसीक्वेंस ऐड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें टू द पावर 4 यानी 16 सबसीक्वेंस इंक्रीजिंग ऐड करने हैं तो हम कैसे करेंगे? हम सिंपल 1 2 3 और 4 ऐड करेंगे। इसमें एग्जैक्टली टू टू द पावर 4 नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होंगे, क्योंकि आप कोई भी सबसीक्वेंस चूज करेंगे तो वो इंक्रीजिंग होंगी। तो इसमें टू द पावर 4 16 नंबर ऑफ सबसीक्वेंस हो गई। अभी हम टू द पावर 3 यानी 8 नंबर ऑफ सबसीक्वेंस ऐड करेंगे। उसके लिए हम ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर हमें टू द पावर 3 यानी 8 सबसीक्वेंस और ऐड करने इसमें, तो हम थर्ड पोजीशन के बाद जो करंट हमारा 5 था, तो करंट हमारा 4 था, उसके बाद 5 इंसर्ट करेंगे थर्ड पोजीशन के बाद। सो इस केस में number of subsequence are increased by 8. Why 8? Because we can add, this will create exactly 7 subsequence if we ignore the empty subsequence, and this 5 as it ये खुद का एक subsequence बनाएगा। So total number of subsequence that are added is 8. So अगर हम देखेंगे कि 8 कैसे आ रहे हैं, तो 1 और 5 एक हो जाएगा, 1 और 1 2 5 एक हो जाएगा, 1 2 3 5 एक हो जाएगा, 2 5 एक हो जाएगा, 3 5 एक हो जाएगा, 2 3 5 ए जो एक हो जाएगा और 5 एक हो जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 2 और 1 3 1 3 5 एक हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस दैट आर एडेड आर 8। सो एक बात नोटिस करना, जब भी हमें टू द पावर आई अगर सबसीक्वेंस ऐड करने हैं तो हम ith पोजीशन के बाद एक नेक्स्ट इंटीजर ऐड करेंगे, जिससे टोटल नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस एग्जैक्टली टू द पावर आई से इंक्रीज होगा। अभी नेक्स्ट हमें टू द पावर 2 यानी 4 सबसीक्वेंस ऐड करनी है, तो हम सेकंड इंडेक्स के बाद नेक्स्ट इंटीजर पुट करेंगे विच इज 6। सिमिलरली अभी टू द पावर 2 यानी 4 इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ऐड हो चुकी है। अभी नेक्स्ट टू द पावर 1 तो ऐड नहीं करनी, टू द पावर 0। सो 0 के बाद हम एक ऐड करेंगे, सो यहाँ पे ऐड करेंगे 7। सो रिजल्टिंग अरे विल बी 7 1 2 6 3 5 4। सो इस अरे में एग्जैक्टली 29 नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होंगी, इंक्लूडिंग द एम्प्टी सबसीक्वेंस। So this is the algorithm, or you can say a constructive algorithm. इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट? सो एक बार मैं इसका कोड दिखा देता हूँ। So see that I have taken the input x, and firstly I have find it which is the
bit which is set in X. So whichever is the largest bit, I have just added that number of subsequence initially, and after that I have to find which is the current element. Initially we were having the largest bit which is set equal to 4, so we have added four numbers, this 1, 2, 3 and 4. We have added initially four numbers, then we will start iterating from the index 3 to 0, and whenever we find a set bit in the presentation of X, we will say that after 3 we have to insert the next element of 4, that is 5. Whenever we again find a set bit, uh, in here we have find a set bit of at 2, so we say that after 2 we have to insert the next element which is 6. So we will proceed like this. So you can see that whenever I am finding a set bit, I am saying that at particular index j I have to insert the current element, and I am increasing the current element. Initially current was the size plus 1, and I am increasing the current at every set bit position. And for storing the answer in answer vector, I am just iterating from 0 to the largest value, and whenever I am finding that we have to insert at this particular index, I am inserting that particular value to answer. And as there should be at least largest 0 to largest number of elements, so I am inserting the initial 0 to means 1 to largest values, and I am printing its size and the corresponding values at last. So this was the implementation and the constructive algorithm behind this question. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you so much.